जय हिंद साथियों, मैं लोको पायलट चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि WAG7 लोको में HSM जो स्विच लगा हुआ है उसका क्या काम है, आपको कहां मिलेगा, इसे ऑपरेट करने का तरीका क्या है और यदि हम इसको ऑपरेट करते हैं तो सावधानियां भी क्या क्या बरतनी पड़ेगी। ये सब चीजों को डिटेल में इस वीडियो में आज हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, HSM जैसा कि नाम में ही है, H4 हम लोग जानते हैं कि H4 स्विच को डिनोट करते हैं और SM का मतलब हो गया शंटिंग मोड, यानी शंटिंग मोड के लिए यह स्विच लगाया गया है। WAG9 लोको में भी शंटिंग मोड के लिए एक स्विच होता है। अगर आप WAG9 लोको में काम करते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। 160 स्विच लगा हुआ है जिसको कॉन्फ़िगरेशन स्विच भी बोलते हैं SB1 पैनल में। तो RDSO ने एक निर्देश दिया कि जैसे WAG9 लोको में शंटिंग मोड के लिए स्विच है, उसी तरह से WAG7 लोको में, कन्वेंशनल लोको में भी शंटिंग की व्यवस्था की जाए। तो अब क्या किया गया, चूंकि ये तो पहले से था WAG9 लोको में, अब 7 में जब लगाना था तो HSM स्विच को लगाया गया। ठीक है, ये शंटिंग मोड, इसकी दो पोजीशन होती है, 1 और 0। 1 में ये नॉर्मल रहता है, 0 में एक्टिव होता है। सेम एकदम WAG9 लोको जैसा ही है। WAG9 लोको में भी 0 पर जब करते हैं तब शंटिंग मोड में गाड़ी हमारा इंजन चला जाता है। उसी तरह से WAG7 लोको में भी जब HSM को 0 में करेंगे तब गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिक्स हो जाएगी। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी नहीं जाएगी यदि हम HSM को 0 में रखते हैं, या WAG9 लोको में भी जो 160 है उसे 0 में रखते हैं। ठीक है, अब ये मिलेगा कहाँ, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए WAG9 लोको में तो खानदानी किसको जगह मिला हुआ है, पहले से ही जब से आया तब से है। SB1 में इसको अपने पूर्वजों से ही जगह मिला हुआ है। कहाँ है, SB1 पैनल में देखिए तीसरा नंबर पर 160 लगा हुआ है शंटिंग मोड के लिए। अब भाई जब 7 में भी लगाना था तब जगह खोजा गया, कहाँ लगाए कहाँ नहीं। तो इसमें क्या है ना, कोई लोकेशन फिक्स नहीं हुआ कहाँ मिलेगा। तो ये स्विच आपको स्विच बोर्ड में भी मिल सकता है। देखिए एक इंजन का ये फोटो है, ये स्विच बोर्ड में है। एक कंट्रैक्टर पैनल में भी मिला, कंट्रैक्टर पैनल में भी आपका हो सकता है। और एक जगह और भी मिलेगा आपको असिस्टेंट लोको पायलट के पास, जहां पर कि फ्लैशर लाइट का यूनिट लगा हुआ है, यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लोकेशन है, यहाँ वहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। और एक पेपर भी चिपकाया हुआ रहेगा शंटिंग मोड के बारे में कि कहाँ लगा हुआ है। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर शंटिंग ऑपरेशन, एक लोको का इमेज हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दिस लोको इज फिटेड विथ शंटिंग मोड ऑपरेशन स्विच HSM इन स्विच पैनल। ठीक है, इन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ लोको टू 15 kmph ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। यानी जब आप शंटिंग ऑपरेशन के लिए स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो लोको की स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक फिक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि इसका दो पोजीशन है, 1 और 0। 0 पर काम करेगा, 1 पर नॉर्मल रहेगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 का मतलब 100 की स्पीड में दौड़ना है तो ये रखिए कि 1 पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से भगाना है तो 1 होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम शंटिंग करेंगे तो 0 पर रख देते हैं। 0 का 15 किलोमीटर से मान लीजिए कि भाई मेन चाल इसका कट गया तो 0 पर रखना है। ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हो गया। अब WAG9 लोको में जब काम करते हैं शंटिंग मोड ऑन करके, यानी 0 पर करेंगे तो लोको की स्पीड ऑटोमेटिकली 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर ही अलाउ नहीं करेगा। अब WAG7 लोको में स्विच तो लगा दिया गया, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ा कि भाई 15 किलोमीटर से ज़्यादा इसमें भी नहीं जाना चाहिए। स्विच लग गया। अब सर्किट में भी कुछ बदलाव कर दिया गया कि अगर गलती से कोई ज़्यादा स्पीड करने की कोशिश करे या चला जाए तो कटना भी चाहिए। ये है WAG7 लोको का HSM और ये WAG9 लोको। इसमें तो ऑटोमेटिक आपका नहीं जाएगा 15 किलोमीटर। इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, इस चीज़ को भी समझिए। तो WAG7 लोको में क्या किया गया, स्पीडोमीटर का जो नॉर्मल ओपन इंटरलॉक है एक रिग्रेशन कॉइल सर्किट में जोड़कर रख दिया गया। अगर गलती से भी कोई स्पीड ज़्यादा करने की कोशिश कर दे, 15 किलोमीटर से ज़्यादा जाए तो क्या हो, स्पीड कट जाए, यानी 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाए। तो वो कैसे होगा, तो स्पीडोमीटर में जैसे ही 15 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल ओपन इंटरलॉक खुल जाएगा और Q51 के सर्किट से इसको जोड़ दिया गया है। तो Q51 एनर्जाइज हो जाएगा
और यहाँ पर नॉर्मल ओपन इंटरलॉक खुल जाएगा। उससे क्या होगा, नॉच कट जाएगा। रिग्रेशन सर्किट में दिया हुआ है नॉच आपका 0 हो जाएगा। 15 किलोमीटर से जैसे ही ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तब, और जब 15 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार में आप फिर से दोबारा नॉच लेने की कोशिश करेंगे तो आपको TLT मिलेगा, एक नॉच भी नहीं जाएगा आगे, ऑटो रिग्रेस हो जाएगा। और जैसे ही 15 किलोमीटर से स्पीड घट जाएगा फिर से नॉच जाने लगेगा। ये है क्योंकि ये फिर से लग जाएगा और 15 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो ये खुल जाएगा क्योंकि Q51 एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सावधानी हमको क्या क्या बरतना है जब हम HSM ऑपरेट करेंगे तब। देखिए दिया गया है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ लोको मस्ट इंश्योर HSM स्विच ऑन पोजीशन 1। नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब हो गया जब आप गाड़ी काम कर रहे हैं, नॉर्मल चल रही है, तो उस पीरियड में HSM का 1 पर होना सुनिश्चित करना है कि 1 पर है कि नहीं है, वरना रास्ते में जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे तो 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, यानी नॉर्मल जब गाड़ी चल रही है उस दौरान अगर आपको ऑटो रिग्रेशन मिलता है, इफ ऑटो रिग्रेशन टेक्स प्लेस एट 15 kmph, यानी 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको ऑटो रिग्रेशन मिलता है, तो समझ जाइए कि HSM स्विच जो है वो 0 पर हो सकता है। तो उस पीरियड में भी बोला गया है कि HSM स्विच को देखिए 1 पर है कि नहीं, अगर नहीं है तो 1 पर डाल दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, चल चुकी है, उस टाइम आप देखें 15 किलोमीटर से ज़्यादा पर आपको मिल रहा है TLT, तब आप जब HSM स्विच को देखें तो वो मिला आपको 0 पर। उस कंडीशन में क्या करना है, तो दोस्तों एकदम फंडा क्लियर रखिए कि उस पीरियड में गाड़ी खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप लोको ट्रेन टू चेंज HSM स्विच पोजिशन फ्रॉम 1 to 0, 0 to 1। आप रनिंग गाड़ी में भी इसको इमीडिएट 1 पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपकी गाड़ी खड़ी है, आप शंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम आप 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच को ऑपरेट कर लीजिए। बट अगर आपकी गाड़ी चल रही है, रनिंग में आपको मिल गया, तो बिना गाड़ी खड़ी किए इसको 1 पे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा, इन केस HSM इज एट 0 इंश्योर Q51 इज नॉर्मल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप शंटिंग मोड में डाले हुए हैं, HSM स्विच को 0 पर किए हुए हैं, तो ध्यान ये देना है कि Q51 हमारा वेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान देना है कि Q51 जो है हमारा नॉर्मल रहना चाहिए, वेज नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो नॉर्मल गाड़ी भी जब चलती है तब भी अगर 15 पे आपको मिलता है तो HSM स्विच को देखिए, 1 पर करना है। WAG9 लोगों में तो ऑटोमेटिक 15 से ज़्यादा जाने नहीं देगा, तो 7 में कुछ यही व्यवस्था रखी गई है HSM को लेकर के। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं HSM के ऊपर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।